पाइथन फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर्स जीरो टू हीरो फुल कोर्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो अब तक हमने लूप सीख लिया है, राइट। पाइथन का बेसिक भी हमने सीख लिया है, जी राइट। सर। अब हम जंप करें डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। जी सर। वैसे तो हमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया है, बट आज के इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जी सर। तो वीक 3 में हम क्या सीखेंगे? लिस्ट सीखेंगे सबसे पहले, बाद में सीखेंगे टपल और बाद में सीखेंगे स्ट्रिंग, राइट। जी। तो सबसे इस कोर्स का हमारा मेन गोल क्या है? आपको क्या बनना है? एजेंटिक या इंजीनियर। आपको बनना है एजेंटिक एआई इंजीनियर। इंजीनियर। तो एजेंटिक एआई इंजीनियर क्या करते हैं? चैटबॉट बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं, राइट। जी। तो उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो जी भी सर। हमारी कम्युनिकेशन रहती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती होंगी, हाँ सर। राइट। तो वही कम्युनिकेशन हमारे स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, राइट। जी। अब उसको कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर कैसे मल्टीपल ऑपरेशन हम करते हैं, इसके बारे में हम इस वीक 3 में पूरे डिटेल में देखेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। हमने ओपन कर लिया चैट जीपीटी, राइट। चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ हाय, क्या बोलते हैं हम? हाय, ठीक है। देखो चैट जीपीटी ने हमने एक मैसेज दिया, हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू, ऐड टू एंड टू, राइट। उसको हमने एक सवाल दिया, उसने हमें दिया 2 + 2 4, राइट। जी सर। माय नेम इज राजू, राइट। देखो, नाइस टू मीट यू राजू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, राइट। तो हमारे पास 3 सवाल है, ये कहीं ना कहीं स्टोर हुए होंगे। यस सर। इस सवाल के हमें जवाब भी मिल चुके हैं, ये कहीं ना कहीं स्टोर हुए होंगे। तो इसी को हम आज देखने वाले कि कहाँ पर स्टोर होते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, राइट। जी सर। लेकिन वन डाउट, जैसे हमने वेरिएबल सीखा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता है। राइट। जी। देन जो जहाँ पे स्टोर हुआ है उस ब्लॉक का नाम हम देते हैं एज अ वेरिएबल नेम। राइट। देन ये डिफरेंट है सर या ये वही सेम हाँ, है? वही आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ये ओके। कैसे डिफरेंस है, क्या है, ये हम सीखने वाले हैं, राइट। जी तो सर। अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक के जो हमारे वीक्स हो चुके हैं, राइट। तो जी। लास्ट वीक में हमने देखा था, वीक 2 में डिसीजन एंड रिपीटेशन, राइट। यस सर। इसमें हमने लूप इफ एल्स देखा था सबसे पहले। जी। उसके बाद हमने देखा था फॉर फॉर लूप, राइट, वाइल व्हाइल लूप, लूप, मैच केस, मैच, राइट। देन ब्रेक कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, बहुत सारा हमने देखा था, नेस्टेड राइट। लूप। आई हाँ। होप आपने इसके मल्टीपल होमवर्क कर लिए होंगे, जी राइट। सर। बाद में हम आपका ईमेल चेक करेंगे, राइट, जी आपका सर। वर्क चेक करेंगे, जी सर। ठीक है। ओके। तो हमारा आज वीक 3 का गोल क्या है आपको पता चला, राइट। जी कि सर। हम जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और हमारा डेटा को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं, जी राइट। सर। ओके। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, मान लो कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। जी। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर एक हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टोर है, राइट। अब मान लो बाय कुछ इशू की वजह से आपकी सिस्टम खराब हो गई, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो गया। तो चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, राइट। मैं करता हूँ ट्राई अगेन, ये ओपन है मेरे कर्सर में इसलिए ये नहीं हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पर जस्ट फॉर मेरे लिए या आपके लिए गिट स्टेटस करता हूँ, राइट। तो हमारा कोड क्या बोल रहा है? अप टू डेट है, कहाँ पर? ये हमारे ब्रांच के ब्रांच। ऊपर, राइट। ये देखो यहाँ पर कल ही हमने डाला था, राइट। जी सर। इसका मतलब है कि जो अभी हमारे सिस्टम में कोड अवेलेबल है वो कहाँ पर अवेलेबल है? वो ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। अब अवेलेबल। एक सिनारियो कंसिडर करो, राइट। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी जो सिस्टम है जहाँ पर आप काम करते हैं, मान लो कर्सर खराब हो गया, राइट। जी। उसके बाद आपका जो कोड है वो भी यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। जी। या आपकी सिस्टम किसी ने चोरी कर दी, राइट। जी सर। हो गई चोरी, देखो, राइट। चला गया अभी हमारा प्रोजेक्ट। हाँ। अब हम कैसे कर्सर में ओपन करें, बताओ। मान लो सर, कि आपके पास नई सिस्टम मिल चुकी है अभी, एग्जांपल, तब आप क्या करोगे? जो ऑनलाइन गिटहब है उसको हम्म। लॉगिन करेंगे। हम्म। देन वहां पे अपना कोड पुश किया था हमने, हम्म। वहां से डाउनलोड करेंगे सर। ओके ग्रेट, राइट। तो यही जी। आज हमें करना है। तो जी। हम ओपन करते हैं CMD, क्या करते हैं? विंडोज CMD। R बटन दबा देते हैं शॉर्टकट के लिए और यहाँ पर लिखते हैं CMD, क्या लिखते हैं? CMD। ग्रेट। CMD हमने लिखा, राइट। कमांड। हमें कहाँ पर जाना है? यहाँ पर, राइट। हमारा जो फोल्डर है यहाँ पर जी। कॉपी कर लिया हमने, राइट। और यहाँ पर आ गए हम कहाँ पर? कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पर लेते हमारी ड्राइव कौन सी थी? हम थे ए ड्राइव ए में, राइट। ड्राइव में। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल ए में और कोलन, एंटर बटन दबा देंगे, जी। आगे हम ए ड्राइव में। अब जी। हम करेंगे CD, यहाँ पर हमें चलना है, राइट। जी। और यहाँ पर जो हमारा कोड था, राइट, ये जी। ऑनलाइन कोड को डाउनलोड करना है।
राइट। तो आपने सही बोला कि आपको गिटहब में लॉगिन करना है और यहाँ पर देखो हमारा ब्रांच ये A to Z कोड है, राइट। अब इसी प्रोजेक्ट को आपको कंटिन्यू करना है। मान लो आप कंपनी में जाते हो कि बोलते कि भाई देखो यार ये रेपो है इंडियन पाइथन फॉर एआई। अब इसी रेपो में आपको काम करना है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आपको और अच्छा इन्हांस करना है, राइट। राइट, इसी में आपको काम करना है। तो आप क्या करते हैं, आप आते हैं यहाँ पर कोड में और आप HTTPS में देखो यहाँ पर लिंक है, राइट, ये कॉपी करते हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है, राइट। आप आ चुके हो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, आप यहाँ पर आ चुके हो, राइट। आपको क्या करना है, यही इसी जगह पर यही फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है। तो आप CMDC क्या करोगे, गिट लिखोगे, आपकी सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। गिट, उसके बाद दूसरी कमांड है क्लोन, मतलब गिट से हम गिट को बोल रहे हैं भाई तुमको क्लोन करना है, डाउनलोड करना है। किसको, ये देखो इस लिंक पे जो भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना है। तो बोलेगा भाई ठीक है, ये मेरे भाई हाथ का खेल है, बस एंटर बटन प्रेस कर दो। चलो हमारा कोड आ चुका है, कांग्रेचुलेशन। जो हमने डिलीट किया था वही आ चुका है ना, सेम। अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे कर्सर भाई को बोलेंगे भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है ना उसको यार ओपन कर लो यार, राइट। क्या बोलेंगे, ओपन कर लो यार। तो ये क्या करेगा, ये वही करेगा जो हम उसको बोलेंगे, राइट जी। तो यहाँ पर हमारा है कर्सर, हम अभी कर्सर को ओपन करेंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, राइट। चलो तो अब हम करते हैं कर्सर को ओपन, ठीक है। तो आपको कर्सर को ओपन कर लेना है और ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, राइट राइट। और जैसे आप ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो जहां पर आपका प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया वहां पर आपको चले जाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, पाइथन फॉर एआई, राइट। क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। देखो हमारा पुराना प्रोजेक्ट आ चुका है, राइट। हमें डरने की कोई जरूरत थी क्या, नहीं, इसीलिए हम गिट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो एनवायरमेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, हमारे पास तो कमांड पता है हमें, राइट। इसको पहले हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस दबाते ताकि आपको दिख जाए, राइट। अब देखो हमारा एनवायरमेंट यहाँ पर अवेलेबल है क्या, .virtual.env फाइल फोल्डर अवेलेबल है, नहीं क्योंकि हमने गिटहब में अपलोड किया था क्या, नहीं। देखो गिट इग्नोर में हमने बोला था कि भाई इस फोल्डर को अपलोड मत करो, देखो, राइट। ओके, बट हमारे पास क्या, हमारे पास देखो पाइथॉमल प्रोजेक्ट फाइल है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, देखो python_ai ये नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दो, राइट। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पर एकदम सिंपल कमांड डालने है, यूवी को बोलना भाई यूवी, क्योंकि हमारे सिस्टम में यूवी इंस्टॉल है। यूवी को बोलेंगे सिंग करो, क्या करो, सिंग। जैसे हम इसको सिंग बोलेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले pyproject.toml इस फाइल को देखेगा और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है और यहाँ पर जितने भी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो डाउनलोड करेगा और आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देगा, राइट। अब यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के लिए अब तक हमने कोई एक्सटर्नल जो लाइब्रेरी वो डाउनलोड नहीं की है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एम्प्टी है, राइट। ठीक है, तो अब हम एंटर बटन दबाते हैं, देखो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, राइट। और सब कुछ रेडी है, देखो लिव है। अब हम इसको एक्टिव करना है, ./.virtualenv करेंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, राइट। काम हो गया आपका। आपको यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट एक्टिव भी हो चुका है यहाँ पर, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो अब आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट आपका काम करना है। तो आपको बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें आपको काम करना है या उसमें कुछ और फीचर ऐड करने हैं, तो आप काम करना ऐसे स्टार्ट करोगे। पर ध्यान रखना है आपने जो कोड डाउनलोड किया वो किस ब्रांच का है, देखो मेन ब्रांच दिख रहा है आपको नीचे। हाँ, आप जब भी काम करते हो तो आप खुद की ब्रांच बनाते हो, राइट, बनाते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर गिट लिखोगे, चेकआउट लिखोगे, क्या करेंगे, चेकआउट, माइनस क्या लिखोगे, बी, कमिट के लिए एम होता है, ब्रांच न्यू ब्रांच बनाने के लिए माइनस बी होता है। अब हम क्या करते हैं, ब्रांच बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर, क्या लिखते हैं, यूजर। उसके बाद नाम लिखते हैं, राइट, ठीक है। तो आपका लास्ट में खुशी लिखा था, तो नयन आपका हम अभी क्या करेंगे, आपका नाम से इस ब्रांच को क्रिएट करेंगे, ठीक है नयन, ओके, ठीक है। तो नयन आपके नाम से हम ब्रांच बनाते हैं, नयन, ठीक है, ओके, ठीक है नयन, आपके नाम से हमने ब्रांच बना दी। उसके बाद हमें क्या करना है, फीचर, हम एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं, वीक 2। यहाँ पर हम लेते हैं फीचर लिया हमने फीचर, और हमारा फीचर क्या है, वीक 3 अब हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं वीक अंडरस्कोर या वीक 03 लेते हैं, राइट, या हम 3 लेते हैं, राइट, ठीक है, ठीक है। हमारी ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, देखो नयन आप देख रहे हो यहाँ पर आपके नाम की एक ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, नयन, ठीक है। जो यूजर है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता है तो आप करो। तो जैसे कि खुशी, आप जब आप घर में काम करोगे तो आप अपना ब्रांच लिखना खुशी, राइट। श्रेया आपको काम करना है तो आपका नाम क्या होना चाहिए, श्रेया, राइट। तो जो बाकी के लोग हैं आपको सेम वैसे ही जो भी आप इस
क्लास को देख रहे हो या इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको क्या करना है, आपके नाम से ब्रांच बनानी है। तो यूजर आपका नाम फीचर स्लैश वीक 3, ठीक है, ग्रेट। चलो अब हम हमारा काम कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखने वाले, क्या सीखने वाले हैं, लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक नया फोल्डर बना लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं, वीक क्या लिखेंगे, 003, राइट। उसके बाद इस वीक में हम क्या सीखने वाले हैं, लिस्ट। इस वीक में हम सीखने वाले सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप सीखने वाले हैं हम, सीक्वेंस डेटा टाइप, राइट। तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे आज, सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, सी, राइट, सीक्वेंस अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टुपल्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स, राइट। तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले, राइट। सीक्वेंसेस लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल सीक्वेंसेस सीखने वाले हैं, ठीक है जी सर। ओके। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, देखो हम लिखते हैं कोड, कोड में रहता है, और एमडी फाइल में रहते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, नया फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर और लिखते हैं न्यू फोल्डर, कोड लिखा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नोटबुक फाइल बना लेते हैं, राइट। तो नोटबुक फाइल का नाम क्या रहता है, कंट्रोल एस्केप डालते हैं, इसका नाम रहता है हमारे, ओके 1 सेकेंड टू सेव द टाइम, यहाँ से नाम डायरेक्ट कॉपी, अरे यार आ जाओ यार, इतना भी टाइम मत लगाओ, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोड के अंदर एक नोटबुक फाइल बना लेते हैं, राइट। .ipynb, बताओ ipynb का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ग्रेट, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। चलो ठीक है जी, इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऐड सेल के लिए हम क्या करते हैं, सेल ऐड करते हैं, मार्कडाउन चाहिए तो आपको मार्कडाउन ले लो, राइट। तो चलो अब हम सब, हमारा जो क्लास है लास्ट तक हमने 20 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। देखो हमने वीक 2 में हमारा जो लास्ट क्लास था वो कौन सा था, 16 से हमने शुरुआत की थी और 20 तक हम पहुंच गए थे, राइट। यहाँ पर 20 तक हम पहुंच गए थे। तो आज हम क्या करेंगे, 21वां हमारा क्लास रहेगा, राइट। हमारा क्लास क्या है, क्लास 21 लिस्ट। आज हम क्रिएट करेंगे, इंडेक्स करेंगे, स्लाइस करेंगे। अब लिस्ट होता क्या है, राइट। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लिस्ट बनाना, राइट। तो बनाना मतलब वो बनाना नहीं है, आपको क्रिएट करना है, राइट। अब हम हिंदी में आपसे बात करें तो हिंदी में हम लिखना चाहते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, लिस्ट इज अ ऑर्डर, क्या है इसमें ऑर्डर है, राइट। मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ तो है। म्यूटेबल कलेक्शन मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारा कलेक्शन है, राइट। जैसे कि बोला कि मेरे पास मेकअप का कलेक्शन है तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास लाल कलर की लिपस्टिक है तो उसको हम पीले कलर की लेके आएंगे, राइट। समझ में आ रहा है, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन किस करता है, आइटम्स क्या होगा, राइट। उसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट कैन होल्ड आइटम, राइट। तो हमारा लिस्ट क्या करता है, लिस्ट इज द ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन होल्ड आइटम्स ऑफ एनी टाइप, एनी टाइप। तो जैसे कि आपके पास आइटम्स है किसके, मेकअप के, तो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस वाली भी, जैसे स्प्रे है वो गैस वाला है, तो कोई भी टाइप का आपके पास आइटम है, राइट। उसी तरीके से लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, राइट। सो एलिमेंट्स आर accessed by zero base index, right, and the list can grow or shrink as item are added or removed। तो आपके पास जो आइटम्स है मेकअप के वो बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा आइटम आप ऐड कर सकते हो या कम भी ऐड कर सकते हो। एक पाउच पकड़ लो आप, ये लिस्ट क्या है, आपका जो मेकअप का पाउच है वो एक लिस्ट है, उसमें आप ढेर सारे आइटम डाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है आपको। और उस पाउच में मल्टीपल टाइप के आइटम्स है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है, राइट। उसी तरीके से हमारे पास लिस्ट है, समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपके पास पाउच है, आपको क्या करेंगे, मेकअप, राइट, मेकअप पाउच, राइट, नाम दे दिया हमने मेकअप पाउच नाम, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, राइट। आप कंसीडर करो, इमेजिन करो, उसमें क्या है आपके पास एक लिस्ट में थे लिपस्टिक, राइट, लिपस्टिक है आपके पास, राइट। उसके बाद आपके पास स्प्रे है, राइट, है आपके पास बिंदी है आपके पास, राइट। उसके पास नेल पेंट है, राइट, है आपके पास, राइट। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आइटम्स है, ऐसे आइटम को डालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे,
लिस्ट का। समझ में आ चुका है? लिस्ट क्या होती है? जिसमें हम कोई भी टाइप के आइटम डाल सकते हैं। तो सर हमने जो लास्ट वीडियो में जैसे फॉर लूप में व्हाइल लूप में देखा था, जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें हमने मतलब फॉर लूप में स्पेशली देखा था, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमने मतलब ये लिस्ट की बनाई थी। राइट, वो लिस्ट ही है। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लिस्ट राइट राइट, तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ चुका आपको? ओके, तो आप इस लिस्ट में आइटम डाल सकते हो। समझ में आ चुका है? ये आपकी लिस्ट हो चुकी है, राइट। तो इसको कॉल करके देखिए हम। कॉल करना क्या है? इस वेरिएबल को कॉल करो आज। ओके, एनवायरनमेंट सेटअप करना है, हमने नया भी ऐड किया है, तो पाइथन के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा देखो ये एनवायरनमेंट देख लो .env। आपको ये नहीं, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट, राइट। ये भी ग्लोबल एनवायरनमेंट है, राइट। आपको लोकल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना। हो गया हमारा? ओके, इंस्टॉलिंग कर्नल। ओके, इंस्टॉल कर्नल हो कर लेगा, राइट। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके पहले हमने यही काम किया था। ओके ग्रेट। अरे नहीं, कनेक्टिंग टू कर्नल। ओके बढ़िया। चलो कोड को रन करते हैं एक बार, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। कभी कभी ये इशू करता है कर्नल, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको आपका भी दिमाग लगाना है। ठीक है, हम इस फाइल को क्लोज ही कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये काम नहीं करेगा, हमें जुपिटर नोटबुक जुपिटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। वैसे ओके ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, राइट, एनवायरनमेंट में आपको कभी भी टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, आपका एनवायरनमेंट एक्टिव यहाँ पर देख लेना है, राइट। और यहाँ पर आपको लिखना है uv add ipy कर्नल, राइट। देखो ये करना है आपको, आपके सिस्टम में कर्नल ऐड हो जाएगा। आपको क्रॉस चेक करना है, पाइटोमल में चले जाओ, देखो ऐड हो चुका है जी सर, राइट। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इसको हम क्या करते हैं, चलो इसको वैसे रहने देते हैं और यहाँ पर आते हैं और देखो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो आपको ये इस्तेमाल करना है, ये तो अभी काम करेगा, इसको करने दो, राइट। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है, लिस्ट में हम आइटम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइटम ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हो इसको डिलीट करो, कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, राइट। अब जैसे कि बोला कि ठीक है मुझे लिपस्टिक चाहिए कितनी, मान लो आप दुकान में जा रहे हो और आप चाहते हो कि यार मुझे लिपस्टिक 2 लेनी है, स्प्रे 2 लेनी है, बिंदी 1 पाउच लेना है, राइट, नेल पेंट मुझे 5 लेनी है, राइट। तो आप ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं मेकअप, राइट, आइटम काउंट ले सकते हैं, राइट। हमने लिया यार, ठीक है यार मैडम, लिपस्टिक आपको चाहिए 4 चाहिए, आपको स्प्रे चाहिए 2, आपको बिंदी चाहिए 1 और आपको नेल पेंट चाहिए 5, राइट। तो देखो लिस्ट में हमने ये जो सिर्फ आप सिर्फ सिंगल कोड के अंदर देखो, ये कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग, राइट, ये स्ट्रिंग है। ये 4 कौन सा डेटा टाइप है? इंट। तो हम लिस्ट में स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इन भी डाल सकते हैं। तो क्या हम फ्लोट डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप फ्लोट भी डाल सकते हो। क्या आप लिस्ट को ही डाल सकते हो? हाँ, आप लिस्ट को भी डाल सकते हो। तो सिंपल से भाषा में हम बात करें तो लिस्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, राइट। आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो। सर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमारी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। देखो ये इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। एग्जीक्यूट करें, देखो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एम्प्टी लिस्ट ऐसी बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड। देखो अब इसमें मैं डालता हूँ 1, 2, 3, राइट। ये हमारी लिस्ट हो चुकी है। इसमें चाहते हो कि आपका जो 4th आइटम है, देखो ये फर्स्ट एक आइटम है, 2 दूसरा आइटम है, ये 3 तीसरा आइटम है, 4थे आइटम में आप लिस्ट डालना चाहते हो तो डाल दो। देखो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 डालू, ठीक है, कॉमा करता हूँ, सॉरी कॉमा करता हूँ, 5, 6 डाल दिया। देखो ये एक आइटम है इंटीजर, दूसरा आइटम भी इंटीजर है, तीसरा आइटम इंटीजर है, चौथा आइटम क्या है? ये है लिस्ट। समझ में आ चुका है? ये भी एक आइटम है। अब हम चाहते हैं स्ट्रिंग डालो, तो देखो नयन, आपका नाम डालते हैं नयन, देखो ये स्ट्रिंग डाल दिया हमने, डाल दिया हमने। अब मान लो कि हमें और कुछ वैल्यू चाहिए फ्लोट, तो आप 8.7 भी डाल सकते हो। समझ में आ चुका? ऐसी इंफॉर्मेशन आप एक ही जगह पर डाल सकते हो। समझ में आ चुका? आप एक ही जगह पर आप डाल सकते हो। समझ में आ चुका आपको? एग्जीक्यूट करें, देखो यहाँ पर यूजर, यहाँ पर लेते हैं एक वेरिएबल लेते हैं यूजर अंडरस्कोर इन्फो, राइट। हम एक ही जगह पर देखो आप नयन, देखो तुम्हारा नाम क्या है? नयन, राइट। तुम्हारी एज क्या है? नयन, तुम्हारी एज है 18, राइट। उसके बाद वो कौन है? मेल है फीमेल है? नयन तो ऑब्वियसली यार मेल ही है, ठीक है। वो कहाँ पर रहता है? वो रहता है हैदराबाद, तो यहाँ पर हम लेते हैं हैदराबाद, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है?
9 ने क्या क्या पे जस्ट 12th पास आउट है, 12 राइट, 12th पास आउट है जी राइट। उसके मार्क्स कितने, तो मार्क्स है उसके डाल देते हैं हम उस 9 कितने मार्क्स मिले आपको, ओके 71.3 मिला उसको, देख रहे हो आप। जी सर। ठीक है, अब देखते कि उसके हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। ठीक है, पीसीएम में कितना मिला, पीसीएम कितना मिला नया, ओके 87। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम 76। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 70। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। हमने क्या नयन का नाम डाला, एज डाली, मेल है वो, उसका लोकेशन डाला, उसने 12th पास किया तो एजुकेशन ये डाला, देखो उसके परसेंटेज कितने हैं राइट, और उसका हमने हर एक सब्जेक्ट के मार्क भी डाल दिया राइट। तो ऐसा हम ऐसी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। हाँ, हालांकि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, हम इसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, बट मान लो हमें हर एक यूजर का हम यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि यूजर 2 डालते हैं राइट, यूजर अंडरस्कोर इन्फो ये 2 डालते हैं राइट। तो इसकी भी हम इसी देखो, ये 1 है, ये 1 है राइट, और इन्फो दिखा हमने राइट। उसी फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, देखो तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं राइट। तो हर एक वक्त हम क्या करेंगे, हमें यही फॉर्मेट से इंफॉर्मेशन को लेना भी पड़ेगा। समझ में आ चुका है, सच में समझ में आ चुका है, तो ओके राइट। बट आप बोलोगे यार मान लो मुझे ये नाम चाहिए नयन का और उसका लोकेशन ही चाहिए सिर्फ, तो मैं कैसे लूँ राइट, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क ही चाहिए, तो कैसे लूँ। आपके दिमाग में सवाल आएगा सवाल आपके दिमाग में राइट। ठीक है, तो उस सवाल को लाने के लिए क्या करने के लिए, उस सवाल का जवाब लाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इंडेक्सिंग। क्या सीखना पड़ेगा, इंडेक्सिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, पोजीशन से आइटम निकालना। क्या निकालना है आपको, पोजीशन से आइटम निकालना। ठीक है, पोजीशन से आइटम निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या बोला है, इंडेक्सिंग इज accessing a single element of a sequence by its position। क्या है, क्या है पढ़ो, इंडेक्सिंग इज accessing a single element of a sequence। राइट। सीक्वेंस का मतलब होता है कि देखो ये एक सीक्वेंस में एक आइटम है, एक दूसरे सीक्वेंस में दूसरा आइटम, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठवा और ये सात राइट। ये सीक्वेंस, जैसे कि आप लाइन में चलते हो बैठते हो राइट, तो सीक्वेंस है ये। तो लिस्ट में भी आप सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है ये लाइन है, लेफ्ट से लेके राइट तक चले तो ये लाइन है आइटम्स की राइट। तो उसी तरीके से ये क्या है, इंडेक्सिंग इज एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में से मुझे कोई सिंगल एलिमेंट आइटम एक्सेस करना है, जैसे कि हैदराबाद एक्सेस करना है राइट, उसके एक पोजीशन से राइट, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। सो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, नयन की स्टार्ट होंगी 0 से जी। तो लिस्ट में कभी भी पोजीशन किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सो द फर्स्ट एलिमेंट, सो स्टार्ट एट अ 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड नेगेटिव इंडाइसेस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द एंड। सो -1 इट्स द लास्ट एलिमेंट। ओके, तो अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएंगी, मैं आपको हल्का सा एग्जांपल लेता हूँ ये बिंदी वाला, ताकि आपको समझ में आएगा। रुको आप जस्ट आप रुको, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिपस्टिक है, क्या मैंने बोला, पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 0 राइट, तो हमने लिखा 0 पे ये लिपस्टिक है। क्या ये 0 पे लिपस्टिक है। उसके बाद हम देखिए स्प्रे कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। हम बिंदी कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। और नेल पेन कितने नंबर पे, 3 इंडेक्स से हम चले। तो ये किसे पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है राइट। तो लिपस्टिक कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है, 0 से। हाँ, आपके जीवन में कोई भी शुरुआत होती है 1 से। मान लो लाइन को आप लाइन में 5 लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, लिपस्टिक है, स्प्रे है, बिंदी है, नेल पेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, पहले नंबर पे कौन है, लिपस्टिक, दूसरे नंबर पे कौन है, स्प्रे, तीसरे नंबर पे कौन है, बिंदी, और चौथे नंबर पे कौन है, नेल पेंट। बट पाइथन बोलता है ये आपकी दुनिया है, मेरे दुनिया में शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। 0 मतलब पहला एलिमेंट, 1 मतलब दूसरा एलिमेंट, 3 मतलब 2 मतलब तीसरा एलिमेंट, और 3 मतलब चौथा एलिमेंट। समझ में आ चुका है, ओके। यह पॉजिटिव वे से। अब हमने यहाँ पर देखो बोला है निगेटिव इंडाइसेस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द एंड, सो -1 इज द फर्स्ट। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम 0 से काउंट करते हैं। क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5। बट जब आपके पास चलना है राइट से, क्या करना है, राइट से। अब आ चुका है राइट, राइट पे कौन है लिस्ट में आइटम, नेल पेन। तो नेल पेन का इंडेक्स आएगा -1 राइट, आ चुका है। उसके बाद बिंदी का कौन सा आएगा बताओ, -2 आएगा, ग्रेट। अब हम उसके बाद स्प्रे -3। आपको राइट टू लेफ्ट जाना है राइट, और -4 देखो -4। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसमें आपकी डिफिकल्टी हो सकती है राइट। आप बोलोगे यार लिपस्टिक को 0 भी और -4 भी, स्प्रे को -3 भी और 1 भी है, ये कैसे बोला है राइट। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंडेक्सिंग समझ में आ जाएगी राइट।
आपको बस समझना कि भाई मैं जब राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4, दैट सिंपल। आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट सोचना है कि भाई मैं जब लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो क्या होता है 0 1 2 3। आपने एक स्केल मैथ में देखा हुआ तो आपने एक स्केल देखा होगा, राइट। एक स्केल रहती है जहाँ पर 0 वैल्यू रहती है बीच में, राइट। आप राइट जाते हो तो 1 आता है, ऐसी वैल्यू आती है, राइट। आपने देखा होगा अनंत वैल्यू आती है, राइट। और जब लेफ्ट जाते हो राइट तो -1 आता है, राइट, -2 आता है, राइट, -3 आता है, -4 आता है, -5 आता है, राइट। तो आप ऐसे चलते जाओगे तो आपको ऐसा कुछ मिलता है। आपने ये स्केल देखा है मैथमेटिक्स में, देखा होगा, राइट। तो -5 बड़े है या -1 बड़ा है, देखो अभी यहाँ पर बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। बड़े यहाँ पर है, राइट साइड में बड़ी वैल्यू रहती है और लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू रहती है। तो राइट साइड में कौन सी वैल्यू है -1 और लेफ्ट साइड में क्या कौन सी वैल्यू है -5। तो कभी भी राइट साइड में वैल्यू बड़ी रहती है और लेफ्ट साइड में छोटी रहती है। तो कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, ग्रेट, -1 बड़ा है, राइट। समझ में आ चुका है, ओके। तो ये सर जैसे -1 बड़ा है तो -5 छोटा है, राइट। हाँ, राइट राइट, समझ में आ चुका आपको। बस यही आपको फॉलो करना है, दैट सिंपल। समझ में आ चुका है, बस यही आपको आइडिया होनी चाहिए, ग्रेट। तो आपको इंडेक्स में आ चुका है। अब मुझे ये बताओ, मुझे से बिंदी चाहिए, क्या चाहिए, बिंदी। हमारा वेरिएबल कौन सा है, मेकअप पाउच, राइट। मेकअप पाउच में बिंदी है, तो मेकअप पाउच को मैं बुलाऊंगा, राइट। देखो मैं मेकअप पाउच इस वेरिएबल को बुलाता हूँ तो ये क्या करेगा, जितना भी उसमें डेटा है वो लेके हमें दे देगा। बट मुझे सिर्फ बिंदी ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मेकअप पाउच को क्या बोलेंगे, भाई बिंदी मुझे देना। बिंदी बोलोगे क्या उसको, हम तो इंडेक्सिंग से बुलाएंगे उसको। तो क्या हमें देना पड़ेगा, बताओ, इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। हाँ, कौन सा नंबर है बिंदी को, 2। हाँ, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो लिखने का तरीका एकदम सिंपल है। आप बिंदी 2 बोलोगे क्या, नहीं, ये तो वेरिएबल का नाम हो चुका है। आप उसको .2 बोलोगे क्या, भाई ये कुछ अलग ही है, देखो नहीं, ये राइट इनवैलिड है। तो हमारे पास हमने लिस्ट कैसे बनाई थी, कैसे बनाई थी हमने, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ले लिया हमने। अब हमें बिंदी कौन से इंडेक्स पे है, 2 पर। हमें जस्ट लिखना है यहाँ पर 2, कॉल करें हम इसको, देखो आ चुका है बिंदी। अब उसी तरीके से मान लो निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं हम, निगेटिव इंडेक्स का। बिंदी का नेगेटिव इंडेक्स क्या है, -2, राइट। समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। अब मुझे बताओ, मुझे लेना है लिपस्टिक, तो मैं लिपस्टिक का कैसे लूँ, बताओ। सर पॉजिटिव में 0, नेगेटिव में -4। ले देखो आ चुका है, आ चुका है लिपस्टिक, और उसी को हम यहाँ पर बुलाएंगे तो लिपस्टिक को -1 से बुला सकते हैं। आ चुका है हमारा लिपस्टिक -1, राइट। सर -4, राइट राइट, -4, राइट, -4 समझ में आ चुका आपको, इतना आपको समझ में आ चुका है, सच में आपको समझ में आ चुका है, ग्रेट, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब कोई इंसान महान रह सकता है, राइट। अब इसके लिए हम इंडेक्स एरर बताते हैं, राइट। तो देखो अब हमें -4 पे इंडेक्स ये है, राइट। अब मुझे लगा कि यार मैं लिपस्टिक से कुछ -4 पे तो ये है, क्या मैं -5 पे कोई होगा तो उसको बुला लूँ। मैं कोशिश करता हूँ बुलाने की, मिलेगा मुझे, देखो हमारे ये हमारे मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि है नहीं यार। तो पाइथन को हम बोल रहे हैं कि भाई पाइथन तुमको क्या करना है, मेकअप इस एक बॉक्स में कुछ डेटा है, राइट। जैसे कि मेकअप अंडरस्कोर पाउच में -5 इंडेक्स पे जो वैल्यू लेके आओ, क्या वो देगा, बोलेगा भाई क्या गधे इंसान हो यार तुम, देखो वो इस लैंग्वेज में आपको गाली देगा। पाइथन किस लैंग्वेज में गाली देगा आपको, इंडेक्स एरर बोलेगा, भाई इंडेक्स एरर है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमारे रेंज में नहीं आ रहा है बोलते। आपने -5 बोला, वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई पॉजिटिव तो 5 होगा, मिलेगा क्या हमें पॉजिटिव 5 में, मिलेगा, फिर से ऊपर आते क्या हमारे पास है, कोई है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो जो इंडेक्स है आप जो उसके पास है वही आप चीज मांगोगे तो खुशी खुशी दे देगा आपको, और उसके पास नहीं तो क्या बोलेगा, वो इस कलर में आपको गाली देगा, इंडेक्स एरर बोलेगा, क्या बोलेगा, इंडेक्स एरर। तो ये क्या बोलेगा, इंडेक्स एरर। तो इसकी गाली कौन सी है, इंडेक्स एरर। समझ में आ चुका, जब भी आपको एरर मिलेगा इंडेक्स एरर, तो समझ लेना पाइथन बोल रहा है कि भाई हमारे पास उस पर्टिकुलर जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ चुका आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने तो सीख लिया कि यार कोई वेरिएबल में, मतलब कोई वेरिएबल जो भी लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, राइट, उसमें डेटा क्या है, डेटा जो है तो हम सिंगल आइटम ले सकते हैं, राइट। बट मान लो हमें कोई स्प्रे एंड बिंदी दोनों चाहिए एक साथ, तो कैसे मिलेगा, राइट राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा स्लाइसिंग, राइट।
आपको एक लिस्ट का कोई हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए आपको? हिस्सा, पार्ट चाहिए। क्या चाहिए आपको? पार्ट चाहिए, कुछ सीक्वेंस ऑफ पार्ट है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्लाइसिंग। आप मैंगो की स्लाइसिंग करते हो जी। आप केले की स्लाइसिंग करते हो, आप एप्पल की स्लाइसिंग करते हो, मतलब काटते हो, राइट। तो आपको क्या करना? लिस्ट को काटना है। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट द सब सीक्वेंस यूजिंग द फॉर्म सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस में क्या लिखना है आपको? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। रेंज में सीखा था आपने, स्टार्ट, राइट, स्टॉप एंड स्टेप सीखा था आपने। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। द स्टार्ट इंडेक्स इज द इंक्लूडेड एंड द स्टॉप इंडेक्स इज द एक्सक्लूडेड। देखा आपने, रेंज में भी देखा था हमने। आपको 0 से 5 आइटम चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 0,6। समझ में आ चुका है। तो जो लास्ट वाला है वो क्या है? एक्सक्लूडेड। द स्टेप कंट्रोल द डायरेक्शन एंड द स्ट्राइड। स्टेप क्या बताता है? आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है या नेगेटिव डायरेक्शन से आपको स्लाइस करके हमें देना है, राइट। और ये स्ट्राइड भी बताता है, मतलब कितने आइटम को छोड़ के चलना है। जैसे आपने रेंज में देखा था स्टेप, मान लो आप 0,6,1 लिखते हो तो 0 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा क्या आपको? नहीं, 2 मिलेगा, राइट। 2 के बाद और एक आइटम छूट जाएगा, 3 को छोड़ देगा, आपको 4 मिलेगा, राइट। इसी तरीके से ये स्ट्राइड है, राइट। सो स्लाइसिंग रिटर्न अ न्यू सीक्वेंस। क्या रिटर्न करता है ये? न्यू सीक्वेंस एंड लीव्स द ओरिजिनल अनचेंज। तो जो ओरिजिनल है उसको कुछ टच नहीं करता, एक नया आपको डेटा दे देता है, राइट। तो जैसे हमारा ये मेकअप पाउच, क्या है हमारा? मेकअप पाउच वेरिएबल है, उसमें ये डेटा है, राइट। तो अब हमें चाहिए स्प्रे एंड बिंदी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? मेकअप भाई पाउच इधर आ जाओ यार, राइट। अब उसको स्क्वायर ब्रैकेट ही आपको देना है। क्या देना है? स्क्वायर ब्रैकेट। अब हर जगह से कोई भी डेटा टाइप रहे सीक्वेंस वाला, उससे आपको डेटा चाहिए तो आपको क्या लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट। डेटा वेरिएबल का नाम और उसके बाद आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो चलो, अब हमें सिंगल आइटम चाहिए तो हम क्या, मान लो हमें स्प्रे चाहिए है, स्प्रे हमें चाहिए तो हम कौन सा इंडेक्स लेंगे? यहाँ पर बताओ, क्या लेंगे? 1 लेंगे, राइट। अब देखो हमें 1 मिला तो हमें क्या मिलेगा? स्प्रे मिलेगा। अब चाहिए बिंदी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2। आप ऐसे लिखोगे, मिलेगा? नहीं। मान लो आपको तीसरा भी आइटम जो है 3, बट आपकी लिस्ट मान लो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो ये क्या, इससे काम चलेगा? देखो, लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस, राइट। तो ये इंटीजर है, बट ये भी सीक्वेंस हो गया ना। लेता है क्या? देखो, इंटीजर, स्लाइस और टपल चाहिए इसको, राइट। नॉट अ टपल बोलता है, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें एक से लेकर 2 तक का आइटम चाहिए। ये देखो, ये 1 है इसका इंडेक्स, और हमें 2 तक का चाहिए। तो हम क्या, देखो स्टार्ट, अब इन्होंने तक स्टार्ट लिखो, किधर है हमारा? देखो स्टार्ट है, स्टॉप है, और उसके बाद स्टेप है। तो हमारा स्टार्ट क्या है? 1 है। बट ये देखो क्या बोला? स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, राइट। तो मान लो हम 2 लेंगे तो क्या ये 2 आएगा क्या? नहीं, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमें लेना पड़ेगा 3। क्या लेना पड़ेगा? 3 इंडेक्स। तो हमने लिखा 1:3 लिखना है। क्या लिखना है? 1:3। समझ में आ चुका है? हमारा 1 ये स्टार्ट इंडेक्स, राइट, और हमारा एन कौन सा है? नेल पेंट। मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। हाँ, एक नंबर एक्स्ट्रा, तो 3 लिखना है। तो हमारा लिस्ट क्या करेगा? ये इसको लेके आएगा, राइट। उसको बिंदी को भी लेके आएगा, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर आएगा, बोलेगा भाई तेरे को नहीं लेके आऊंगा मैं, राइट, क्योंकि मेरा सिंटैक्स वो बोलता है। तो देखो हम लाया हमने, सच में लाया हमने, राइट। एग्जाम्पल है अभी, मान लो हमें लिपस्टिक से लेकर बिंदी चाहिए तो क्या लोगे आप बताओ? लिपस्टिक से लेकर आपको बिंदी चाहिए तो आपने वेरिएबल का लिखो 0, राइट। तो 0 का इंडेक्स 0 है, 1, 2 और आपको लिखना पड़ेगा 3, राइट। तो इसको एक्सक्लूड करेगा, लेगा क्या? नहीं। 3 का मतलब यहाँ पर 3 आता है इंडेक्स, बट इसको नहीं लेगा, राइट। अगर सर नेल पेंट भी चाहिए होगा तो फिर कैसे लिखना? तो आप पूरे कॉल करो, जरूरत ही नहीं है आपको। आपको जरूरत है क्या? वैसे आप ले सकते हो, आप यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हो। नेल इसका नंबर 3 है तो आप यहाँ पर लिखो 4 लिखो, काम चलेगा, हो जाएगा। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। 3 आ चुका है तो हम इसको लेंगे 4, काम करेगा, ये सिंटैक्स वैलिड है। आ गया? समझ में आ चुका है? और आप इसको डायरेक्ट भी कॉल करो, देखो वो तो आएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है? सच में आपको समझ में आ चुका है? अब आते हम निगेटिव। क्या करते हैं हम? निगेटिव। चलो मेकअप बोलते भाई, मेकअप भाई को बोलते हैं अब मुझे नेल पेंट चाहिए तो हम -1 लिखते हैं। आपको बिंदी चाहिए तो -2 लिखते हैं। बट हमें चाहिए अभी नेल पेंट एंड बिंदी। क्या चाहिए हमें? एंड बिंदी। तो अब हम क्या करेंगे? -1 लिख लिया यहाँ पर, -1 कोलन -3। देखो हम चले पीछे से आगे, क्या लिखा हमने? क्या लिखा हमने? देखो -1:-, मिला हमें कुछ? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला हमें बताओ?
नहीं मिला ना हमें, लेकिन जब पॉजिटिव ये आता है मान लो अभी -3 लेता हूँ मैं, -3 लेता हूँ राइट, और यहाँ पर लेता हूँ मैं -1 पर ब्रैकेट, या आ गया, आ गया जी। जो राइट साइड में ये स्टॉप वाला है, क्या ये स्टॉप वाला और ये स्टार्ट वाला है, समझ में आ जाएगा आपको। तो मतलब जो इंडेक्सिंग है वो लेफ्ट टू राइट ही चलेगी, जब आपको स्लाइस करना है तो लेफ्ट टू राइट ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। स्टार्ट आपका राइट से होगा, लेफ्ट से होगा राइट। तो हमें चाहिए मतलब जैसे पॉजिटिव इसमें करते हैं जैसे 0 to राइट, 4, वही वही तो आपको फॉलो इसी करना तरह है मतलब राइट। राइट टू लेफ्ट नहीं लेना है, नहीं ओनली कंसीडर लाइक ओनली वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम राइट। राइट, तो देखो हमें स्प्रे चाहिए, बिंदु चाहिए, तो हमारा -1 -2 -3, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से -3 से, कर लिया हमने -3 स्टार्ट। उसके बाद -2 है, हमें -2 भी चाहिए तो -2 आएगा। उसके बाद ये नहीं चाहिए हमें, तो इसका इंडेक्स क्या है -1। समझ में आ चुका है। सेम जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेटेजी वो सेम लगानी, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, बट इंडेक्स यहाँ पर माइनस चलेगा, राइट टू लेफ्ट। समझ में आ चुका है। तो आप इंडेक्सिंग आप माइनस का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जानकारी ले सकते हो राइट। अब यहाँ पर एक तरीका है, आप चाहते हो यार मुझे यहाँ से स्प्रेस लेकर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। आपने लिखना बस स्टार्ट पॉइंट लिखना है, एंड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको कोलन दे देना है, वो पूरा का पूरा राइट तक जितना भी डेटा है वो लेके आएगा। कोलन मतलब स्टॉप पॉइंट, हाँ, इस कोलन के बाद, कोलन का वो तो डिवाइडर है, कॉमा लेते तो यहाँ पर है राइट। आप चाहते हो कि यार ठीक है मुझे यहाँ से स्प्रे से लेकर पूरी की पूरी जानकारी चाहिए राइट। तो आपको क्या स्प्रे का इंडेक्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव 1, तो हमें यहाँ इधर चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें देखो ये क्या करेंगे, हम राइट साइड का पूरा डेटा चाहिए राइट, हमें बस लेफ्ट साइड कहाँ से चालू करना है, स्प्रे चाहिए। तो हमें इंडेक्स यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव बिंदी का लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक्सक्लूडिव है, एक्सक्लूड होता है ना जी। आ चुका है, समझ में आ चुका है। राइट साइड का पूरा डेटा चाहिए तो आपको स्टार्ट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, बस एंड लिख लो। आपको राइट साइड का पूरा डेटा चाहिए तो आपको स्टार्ट लिखना है, एंड लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ चुका है। ये 2 तरीके। आप चाहते हो यार मुझे पूरी की पूरी यही चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट ही चाहिए, तो आप क्या करो, तीसरा ऑप्शन कोलन लिख लो। स्टार्ट भी नहीं है एंड भी नहीं, तो पूरा का पूरा लेफ्ट का भी मिलेगा, पूरा पूरा राइट का भी मिलेगा। देखो दिख रहा है आपको, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस आइडिया ले लो और खुद प्रैक्टिस कर लेना राइट, ठीक है। अब आप बोलते हो यार ये जो मेरी लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है, उसमें से मुझे लिपस्टिक चाहिए, उसके बाद बिंदी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, लिपस्टिक चाहिए और बिंदी चाहिए। तो हमारे पास इसका इंडेक्स क्या है, हम 0 लेंगे और उसके बाद 2 लेंगे, बट नहीं, हमें स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें सबसे लिखना है, हमारा ये आ चुका है, हमें क्या चाहिए, स्टार्ट पॉइंट हमारा पता हमें, तो हाँ, तो हमने स्टार्ट पॉइंट लिखो 0 लिखा, कोलन बिंदी हमें चाहिए, तो हमारा एंड पॉइंट कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट वाले आइटम का इंडेक्स। तो हमारा इंडेक्स क्या आएगा, 3 आएगा, ले लिया हमने। इससे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा मिलेगा राइट, बट हमें एक आइटम छोड़ के चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेप। क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप हमें चाहिए 1 आइटम को छोड़ के। तो देखो राइट, कुछ आया, कुछ आया क्या, लिपस्टिक स्प्रे बिंदी आया सर। 1 आइटम को छोड़ के, ओके 1 आइटम, हमें 2 आइटम, 2 ले लो यहाँ पर, 1 आइटम देखो आ चुका अभी जी, मतलब दूसरा आइटम, ये पहला आइटम आ चुका है, ये पहला और दूसरा आइटम मिला, ये तो हमने ले लिया राइट, 0 इंडेक्स का ये ले लिया हमने। उसके बाद दूसरा आइटम, पहला और दूसरा आइटम मिलेगा। अभी आपको पूरा और एग्जांपल दिखाता हूँ राइट, नंबर्स राइट, रुको, नम्स राइट, 1, 2, 3, 4, 4। जैसे सर 1 डाउट, जैसे वो जो लिपस्टिक स्प्रे बिंदी नेल पॉइंट है सर, जैसे हमको लिपस्टिक चाहिए और बिंदी चाहिए, लिपस्टिक का तो ठीक है 0 इंडेक्सिंग है, देन बिंदी चाहिए, देन कोलन आफ्टर, देन कितने स्टेप वाले वैल्यू चाहिए। अभी देखो मुझे चाहिए, तो सर मतलब जो कोलन के बाद जो बिंदी चाहिए तो उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा। नहीं वो नहीं, अब आप फिर से ध्यान दे दो, हमारा फॉर्मूला क्या है सीक्वेंस का, देखो सीक्वेंस स्टार्ट वाली, स्टॉप एंड स्टेप, जैसे हम रेंज में इस्तेमाल कर रहे थे राइट, रेंज में हम कॉमा दे रहे थे, यहाँ पर कोलन दे रहे हैं, इतना आपको समझ में आ चुका है। इस फॉर्मूले को याद रखना है राइट, आपको स्टेप लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आपको स्टार्ट एंड लेना है राइट।
अब हमारे पास नंबर्स है, राइट। हमें चाहिए 1, हमें चाहिए 3, हमें चाहिए 5, हमें चाहिए 7, हमें चाहिए 9 और हमें चाहिए 10 नहीं चाहिए, राइट। तो हम क्या चाहिए, पहला नंबर ले लो, दूसरा नंबर छोड़ दो, तीसरा नंबर ले लो, उसके बाद पहला नंबर छोड़ दो, ये दूसरा नंबर ले लो, ले लिया हमने 5, उसके बाद 6 नंबर, पहला नंबर छोड़ दो और दूसरा नंबर ले लो। हमें ऐसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नम, क्या लिखेंगे, नम्स। हमारा स्टार्ट पॉइंट तो है, हमें पता है कि हमें 1 भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0, राइट। हमारा एंड पॉइंट हमें पूरे चाहिए, राइट, तो हमने कोलन लिखा, राइट। या हमें स्टार्ट पॉइंट लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि हम तो पूरा ले रहे हैं लेफ्ट साइड वाला, तो हम डायरेक्ट कोलन ले लेंगे, हमें लेने की जरूरत है। हमें राइट साइड वाले पूरी की पूरा आइटम चाहिए, हमने ये ले लिया, बस हमें एक आइटम छोड़ के चाहिए, तो हम शुरुआत हमारा यहाँ से होगा, ये आइटम ले लिया, उसके बाद ये पहला आइटम नहीं चाहिए, हमें दूसरा आइटम चाहिए, हमने 3 ले लिया, उसके बाद ये चौथा, ये 4 है, ये पहला आइटम नहीं चाहिए, हमें दूसरा आइटम चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 2 स्टेप है ना हमारे पास, तो 2 ले लेते हैं, देखो आ चुका है, हमने ये आइटम लिया, ये आइटम छोड़ दिया हमने, राइट। हमारे ये आइटम मिला, ये आइटम छोड़ दिया हमने, ये लिया, तो उसके लिए सिंटेक्स है। आप चाहते हो कि बीच के 2 आइटम छोड़ना चाहते हो और तीसरा आइटम लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 2 की जगह पर 3 लिख लो, देखो समझ में आ रहा है आपको। बीच के पहला और दूसरे के बीच के जो 2 आइटम छोड़ने आपको, राइट, और तीसरा आइटम चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा तीसरा। समझ में आ चुका आपको, आपको 4 आइटम छोड़ना है तो आप 4 ले लो, इतना आपको समझ में आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। आप चाहते हो कि ये 2 से हम शुरुआत करेंगे और 10 तक काम करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा इंडेक्स का क्या आएगा, यहाँ पर 2 का इंडेक्स क्या है, 1 लिखा है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, समझ में आ रहा है। अब ऐसा करेंगे, देखो हमारे पास 2 को उसने कंसिडर किया, उसके बाद पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम छोड़ा और चौथा आइटम लिया, 6 ले लिया, राइट जी। ओके 1 सेकेंड, हमने 2 लिखा है यहाँ पर, ओके हमने, ओके यहाँ पर डबल कोलन नहीं लिखा हमने, ठीक है, फिर से देखो इंडेक्स 1 वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिया हमने, और चौथा आइटम लेना, उसके बाद 3 पहला आइटम है, 4 दूसरा आइटम है, 5 तीसरा आइटम है, 6 चौथा आइटम है, ले लिया उसने जी, 6 ले लिया उसने। उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर वाला पहला आइटम है, 7 पहला आइटम है, 8 दूसरा आइटम है, 9 तीसरा आइटम है और 10 चौथा आइटम है, ले लिया उसने। और अब अपने यहाँ पर स्टॉप लिखा था क्या, नहीं स्टॉप हमने पूरा लिया था, इतना कुछ समझ में आ चुका है, ओके। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्लाइसिंग समझ में आ जाएगा, राइट। और स्लाइसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा आपके पास होने के बाद डेटा को कैसे एक्सेस करना है, किस फॉर्मेट में मतलब कैसे एक्सेस करना है, कितना लेना है, राइट, उसके लिए हमारे पास स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब्जी लेते हो तो सब्जी जितनी चाहिए उतनी सब्जी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, चम्मच का इस्तेमाल करते हो, चम्मच। तो इसीलिए हमारे पास चम्मच मतलब लिस्ट में से हमें डेटा निकालने के लिए कौन सा चम्मच है हमारा, स्लाइसिंग हमारा टूल है, समझ में आ चुका है, ओके। अब आप चाहते हो कि यार जो मेरी लिस्ट है नाम की है, क्या है लिस्ट, इसको मुझे रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स करना है, तो कैसे करोगे, इसको एक झटके में हम रिवर्स कर सकते, क्या कर सकते, एक झटके में आपको बस क्या करना है, ये एक सिंटैक्स है, क्या एक सिंटैक्स, आपको लिखना है स्टार्ट, पूरा आइटम चाहिए आपको जी, तो मुझे स्टार्ट भी और एंडिंग मुझे कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। बस आपको बोलना है कि भाई मुझे शुरुआत कहाँ से करना है, 10 से, तो शुरुआत इसका इंडेक्स क्या, 10 का इंडेक्स माइनस से हम स्टार्ट करेंगे, तो 10 का इंडेक्स क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर आपको जस्ट लिखना है -1 लिखना है, क्या लिखना है आपको, देख रहे हो, बस इसको याद रखना, ये सिंटैक्स है, स्टार्ट और एंड कुछ लिखना नहीं है, और जो स्टेप्स है स्टेप की जगह पर -1 लिखो, क्या लिखना है आपको, तो 1 से लेकर मतलब इंडेक्स 1 से लेकर वो क्या करेगा, आपको रिवर्स करके दे देगा। -2 लिखते हैं तो क्या हुआ, 2 लोगों को छोड़ के स्टेप नेगेटिव इंडेक्स मतलब हमें रिवर्स करके मिलेगा, बट 2 वैल्यू दूसरी वैल्यू लेगा, पहली वैल्यू छोड़ा दूसरी वैल्यू है, राइट, ये वाला ये इधर देखो, ये हमारा करेक्ट वाला, राइट, पहली वैल्यू लिया -1, ये वैल्यू ले लिया, उसको पहली वैल्यू छोड़ दिया और दूसरी वैल्यू लिया 8, राइट, उसके बाद ये पहली वैल्यू छोड़ दिया दूसरी वैल्यू ले लिया, मिला में 6, ये पहली वैल्यू छोड़ दिया दूसरी वैल्यू 4 मिला, ये पहली वैल्यू छोड़ा दूसरी वैल्यू मिला 2 मिला, समझ में आ रहा है। बस इसको प्रैक्टिस करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या एकदम छोटी सी बात है, राइट जी, समझ में आ चुका है आपको, सच में आपको समझ में आ चुका है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक हम लिस्ट लेते, क्या लेते हैं हम एक, और आपको एक डेमो दिखाने के लिए अच्छा सा लिस्ट लेते एग्जांपल के लिए, राइट। चलिए हमारी लिस्ट है, डेज की लिस्ट है, राइट। तो आपको चाहिए, हम प्रिंट करते हैं आपको फर्स्ट डे प्रिंट करना है, क्या लिखना है आपको, फर्स्ट डे प्रिंट करना है, राइट, फर्स्ट डे हमने प्रिंट करना है, कॉमा लेते हैं। तो मुझे बताओ ये हमारे डे नाम लिस्ट है, बोलेंगे क्या लिस्ट, मुझे पता नहीं लिस्ट, तो हमारे पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, जो हमें हाँ डेटा का टाइप बताता है, टाइप डालो,
टाइप का स्पेलिंग सही लिखो। मिला जी। क्या? ये लिस्ट है ना, डे क्या है? लिस्ट है। मान लो जब आप कोड आगे मत बहुत कोड लिख रहे हो और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है, राइट, तो किस भाई साहब को आप बुलाओगे? टाइप भाई साहब को बुलाओगे। अब हमें क्या चाहिए? डे में से हमें क्या चाहिए? फर्स्ट डे चाहिए। तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा है? मंडे। तो हमें कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 0। हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0। मिलेगा हमें फर्स्ट डे? मिला हमें फर्स्ट डे। हमें लास्ट डे चाहिए, प्रिंट करते हैं हमें लास्ट डे। क्या चाहिए हमें? तो हमें नम में क्या लिखना पड़ेगा? -1, या इसका इंडेक्स पॉजिटिव चाहिए तो देखो 0 1 2 3 4 5 6। बट माइन, अब आप बोलोगे यार माइनस क्यों? माइनस कब काम आता है? जब आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। तो अब देखो हम लेफ्ट टू राइट जाए इंडेक्स ढूंढते ढूंढते तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हम काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5, राइट। इतना क्यों करें यार? हमें पता है ना संडे लास्ट में, तो लास्ट का इंडेक्स क्या है? -1, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डे। हम क्या लिखेंगे? लास्ट डे। लास्ट डे। यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं, राइट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? डे इक्वल्स यहाँ पर -1। समझ में आ चुका है? आपको समझ में आ चुका है? आप चाहते हो प्रिंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप? प्रिंट करना चाहते हो वेडनेसडे। कौन सा डे? वेडनेसडे। क्या करना चाहते हो? वेडनेसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे, राइट। आप प्रिंट करना चाहते हो वेडनेसडे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्या लिखोगे? डे लिखोगे। लिस्ट 2, राइट। समझ में आ चुका आपको? राइट। समझ में आ चुका है ना? राइट। समझ में आ चुका है? यस सर। राइट, यस सर, राइट। डे 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 डे, राइट, डेज है, राइट। हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डेज, राइट। ओके, ये किस लिए आ गया भाई साहब? राइट, ओके, डिस्प्ले फंक्शन नहीं चाहिए, डे चाहिए, डे चाहिए, ठीक है। समझ में आ चुका इंडेक्सिंग? ओके। बट आप चाहते हो कि जो आपकी लिस्ट है, राइट, लिस्ट में बहुत सारे आइटम है और मुझे चेक करना है कि इस लिस्ट में कितने आइटम है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ होगा हमारे पास, हमें काउंट करना पड़ेगा मैन्युअली 1 2 3 4 5 इंडेक्स, राइट। नहीं हमारे पास है, तो काउंट द लिस्ट। क्या करना है हमें लिस्ट में कितने आइटम है ये हमें काउंट करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है? जिसका नाम है लेंथ। क्या है? लेंथ। डेज लेते हैं, लेंथ मतलब लेंथ, लेंथ, राइट। देखो आ चुका है, क्या है? टू काउंट द लिस्ट आइटम्स, ठीक है, आ चुका है। अब आप चाहते हो कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको लिस्ट में डालना है 1 से लेकर 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमें 100 तक वैल्यू डालनी है। तो आप मैनुअली डालोगे, राइट। नहीं डालना। आपने रेंज नाम सुना है? वो क्या करता है? देता है ना, उसको स्टार्ट दिया, एंड दिया, वो फंक्शन के साथ काम करता है। देखो हमारे पास रेंज डालते हैं, राइट। रेंज को बोलता हूँ मुझे 1 से लेकर 100 तक आइटम चाहिए। तो आप क्या लिखते हो रेंज में? 1 कॉमा 101, राइट, 101। लास्ट वाला इंडेक्स, लास्ट वाला जो आइटम वो एक्सक्लूड रहता है, राइट। इसने हमें कुछ दिया नहीं, नहीं, बट हमें चाहिए आइटम। तो ये क्या करता है भाई? बोलता है आप मुझे लिस्ट के अंदर डाल दो। क्या? किसके अंदर? लिस्ट। देखो ये लिस्ट कौन है? ये फंक्शन है। क्या है? जैसे इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, बुल फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, राइट। उसी तरीके से लिस्ट भी फंक्शन है, राइट। उसको जो हम कुछ डेटा देते हो क्या करता है? वो लिस्ट फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करके देता है। जैसे इन फंक्शन है वो इंटीजर में देता है, फ्लोट फ्लोट में देता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में देता है। तो लिस्ट भाई बोलता है लिस्ट फंक्शन को कुछ डेटा दे दो, वो लिस्ट में दे देता है। चलो, तो रेंज हम दे देते हैं 1 से लेकर 100। देखो दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? आइटम मिला। तो आपको मैनुअल आइटम, देखो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो मैनुअल हमें टाइप करने की जरूरत पड़ी क्या? अब आप बोलेंगे सच में सही है? हाँ भाई सही है। इसको हम एक वेरिएबल में दे देते हैं, नंबर, नंबर्स। लेकिन आपने तो लिस्ट में लिखा ही नहीं ना सर। ये लिखा ना, करली अरे तो हाँ, ये फंक्शन बोला ना मैंने, फंक्शन को देना है। करली ब्रेसेस में दोगे तो मिलेगा ही नहीं। ये फंक्शन हमने देखा, फंक्शन को दिया हमने, फंक्शन को दिया। फंक्शन लिस्ट नाम का फंक्शन है ये, देखो। तो लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हैं, लेकिन लिस्ट नाम का फंक्शन है तो वो राउंड ब्रैकेट में लिस्ट, राइट। समझ में आ चुका है? जी। समझ में आ चुका है? जी। हाँ। अब इस नंबर का बोलेंगे, अब तो हमने 100 आइटम्स क्रिएट कर दिया। आप बोलेंगे सच में यार? देखो अब दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो आप क्या करोगे? लेंथ लोगे और इसको बोलेंगे देखो काउंट करके दे दो भाई, मिला 100। अब आप चाहते हो, आपको पता नहीं लास्ट में आइटम कौन सा नंबर्स में,
आप चाहते हो लास्ट वाला आइटम सच में 100 है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, कैसे एक्सेस करोगे लास्ट वाले आइटम को? -1। राइट, देखो हम लेते हैं -1, कंफर्म हो चुका है। आपको फर्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट भी ले लो, फर्स्ट हमको दिख भी रहा है, बट यहाँ पर हम लेते हैं 0। सर ये डॉट डॉट लाइन क्यों आई है? हाँ, ये जुपिटर का एक ये मान लो जब आपके बहुत सारा डेटा है, अब ये डेटा दिखाएंगा तो क्या होगा, जो सेल है बहुत एक्सपांड हो जाएंगे ना, तो क्या करता है शुरुआत का डेटा दिखाता है और लास्ट वाला डेटा दिखाता है और बीच में ये ऐसा करके दे देता है। और आपको एक्सपांड करना है तो देखो स्क्रॉल एलिमेंट नाम का ऑप्शन है, या टेक्स्ट एडिटर आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करो, देखो देखो ये कुछ फाइल में डेटा ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पर आप देखते हो किधर, देखो देखो आउटपुट देख रहे हैं, इसको क्लोज कर दो, हो जाएगा स्क्रॉल एलिमेंट, राइट। तो ये फीचर है जुपिटर नोटबुक फाइल का, ठीक है, IPYNB फाइल का, देखो राइट, समझ में आ चुका आपको? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब हमने ये सीख लिया आइटम्स, अब हम देखते हैं कुछ और, राइट, लिस्ट की मेथड्स। क्या देखते हैं हम? लिस्ट की मेथड। तो लिस्ट की मेथड को देखने से पहले यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दिया है, राइट। ओके ओके, इंडेक्स वाला आपको तो मैंने बता दिया ना, अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है, राइट। क्या करना है आपको? ये होमवर्क करना है, होमवर्क कर देना है आपको, राइट। आपको कॉमन मिस्टेक मैंने बता दिया कि इंडेक्स और टाइप एरर आपको देख लेना, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, चलो एक कॉमन मिस्टेक आपको बता देता हूँ, एक छूट गई थी आपकी, तो इसको मैं बता देता हूँ, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट में आइटम जैसे कि नम हमारा है, राइट, 100 है, उसमें आइटम है, मैं उसको डाल देता हूँ 101, मिलेगा क्या मुझे? नहीं, राइट, नहीं मिला। उसी तरीके से मान लो मुझे आइटम चाहिए 101 में, ठीक है, मुझे पता है कि भाई 101 में आइटम अवेलेबल है, मिला मुझे? नहीं मिला ना, क्योंकि 0 से लेकर 99 होते हैं 100। समझ में आ चुका है, वो में एक मिस्टेक है, हमें चाहिए 99। क्या चाहिए हमें? 99 वाला चाहिए हमें, यहाँ पर लेते हैं हम 99, मिला हमें, ये काम करेगा, राइट। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक आपको समझ में आ चुके हैं, है नहीं अवेलेबल, हमें गाली दे रहने वाला इंडेक्स एरर बोलता है भाई जो तुम मांग रहे हो हमारे पास है क्या? नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है। अब आप बताओ, हम हर वक्त करली ब्रेसेस ले रहे हैं, और कोई महान इंसान रहते हो क्या करते हैं, ऐसा ब्रैकेट लेंगे, ये वाला, राइट। क्या इससे हमें मिलेगा आइटम? मान लो हम 99 लिखा, तो क्या मिलेगा हमें? ये नहीं मिलेगा, हमारा सिंटैक्स है नहीं, हमें रूल फॉलो करना है। जब आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो तो आप जिंदा बचते हो इंडियन रोड में, इंडिया के रोड में, राइट। ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो बचोगे कि आप नहीं, तो इसको एग्जिट कर देखो, नॉट कॉलेबल, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, राइट। तो ये भी आपको कॉमन मिस्टेक करनी है, क्या? तो ब्रैकेट आपको यही लगाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है कॉमन मिस्टेक, राइट। और इस तरह इसके आपको होमवर्क कर लेना है, राइट। आज का क्लास हम छोटा ही रखते हैं, राइट, क्योंकि हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तो जो भी आपने आज तक सीखा उसको एक बार रिकॉल करो, राइट। नहीं तो हम इतने स्पीड से भागेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं, राइट। तो मैं सब स्टूडेंट को देख रहा हूँ, तो सबको समझ में नहीं आ रहा है, किसी की स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा है, और दिन में अपने पास 24 घंटे ही है, तो आपको पूरा आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से करना है, टाइम मैनेज करना है, तभी आप सीख पाओगे, राइट। तो फिलहाल हम लिस्ट को यहीं पर रखते हैं। अब लिस्ट का इस्तेमाल करके आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो, उसकी एग्जांपल हमने इस्तेमाल कर ली ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में, फॉर लूप का इस्तेमाल किया, व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया, राइट। तो ठीक है, लिस्ट को हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है, राइट, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, और उतना समझने के लिए आपके दिमाग में अच्छी खासी जगह भी होनी चाहिए, राइट। तो लिस्ट में बहुत सारी मेथड है, जैसे कि आइटम को ऐड करना है, निकालना है, डिलीट करना है, कोई चीज़ को फाइंड करना है, राइट। तो बहुत चीज़ें हैं, इसको हम आने वाले नेक्स्ट क्या करेंगे लेक्चर में सीखेंगे, राइट। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको देखना है, टर्मिनल में जाना है, मान लो अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने आपका काम कर दिया, कुछ कोड ऐड कर दिया, तो आपको कमिट करना पड़ता है कोड, राइट। नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम खराब हो गया, तो वही आपका पूरा का पूरा काम चला जाएगा। तो गिट हम स्टेटस लेते हैं, क्या है देखो, हमने 2 फाइल को मॉडिफाई कर दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल गिट ऐड करेंगे, तो हमारे गिट में हम रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। गिट आ चुका है, अब हम क्या करते हैं, गिट कमिट करते हैं, -m लिखते हैं, राइट। अब हमने क्या किया है, नया वीक ऐड कर लिया ना, यहाँ पर हम नोट क्या लिखेंगे, week3 ऐड, राइट। या अच्छा ऐसा लिखो, क्या किया सबसे पहले आपने ऐड किया, किसको किया, week3 को, राइट, ऐसा लिखना है, लिख लिया, एंटर बटन दबा दो। ओके, गलत हो गया, हमने कोटेशन को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, राइट। हमने कर दिया git स्टेटस, करते क्या कहते हैं, git स्टेटस, देखो A to Z है, हमारा सब कुछ सही है। अब हमें इसको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तक तो ये इसको सही तरीके से हमने हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिया है, बट ऑनलाइन किया क्या नहीं। तो गिट
क्या लिखना पड़ता है बाद में ऑनलाइन धक्का मारने के लिए आपके कोड को? पुश पुश, राइट, पुश। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पर अपलोड करना है? ओरिजिन मतलब ऑनलाइन। उसके बाद आपकी ब्रांच का नाम, आपकी ब्रांच का नाम क्या है नयन बताओ? राइट, आप चुपचाप बैठो, नयन बताओ। राइट, हाँ यूजर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? नयन, आपका नाम नयन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ओके यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपका, राइट, लिखा आपने नयन स्लैश फीचर, राइट। उसके बाद क्या लिखना है बताओ? राइट, वीक 3, राइट, एंटर बटन दबा दे, राइट, ग्रेट। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो कोड है वो ऊपर चला गया है, कहाँ पर? गिटहब में, देखो रिमोट में, देखो इस जगह पर ये ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, राइट। तो आप एक आपके सिस्टम में गिटहब को ओपन करो, देखो आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। आपको भी दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। देखो आपकी ब्रांच आ चुकी है, मेन में आप क्लिक करते हो, देखो अब यहाँ पर कुछ आए नहीं है, तो आपको रिफ्रेश कर लो एक बार, आपका पेज सब लोग आप रिफ्रेश करो, देखो नयन की ब्रांच आ चुकी है, खुशी की ब्रांच पहले थी, अभी नयन की ब्रांच थी, राइट। अगले वीक में हम श्रद्धा की ब्रांच लेंगे, ठीक है श्रद्धा? चलो, तो आ चुका आपका कोड। अभी आपकी सिस्टम मान लो डिले मतलब खराब भी होती है, कोई चुरा के भी लेके जाता है, तो आपका कोड सेफ है ऑनलाइन, राइट। तो चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। आप यहाँ तक सीख चुके हो, राइट। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, राइट, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, राइट। तो चलो आज आपका क्लास यहाँ तक एंड कर लेते हैं। अब तक का हमारा छोटा क्लास था ये वाला, और आपने आज तक जितना भी सीखा उसको रिकॉल करो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर लो, राइट। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर।